और इस वक्त बड़ी खबर पंजाब से मिल रही है, जहां पटियाला में दो समुदायों के बीच टकराव हुआ है। शिवसेना के खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च को लेकर ये तनाव की स्थिति वहां पर बनी है। दो समुदायों के अलग अलग मार्च को लेकर ये तनाव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया है। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती और पुलिस पर पथराव किया प्रदर्शनकारियों ने। ये शिवसेना का मार्च जिसको लेकर ये तनाव की स्थिति बनी, तो दो गुटों के अलग अलग मार्च को लेकर वहां पर हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। जो कट्टरवादी सिख संगठन है वो भी सड़कों पर आ गए और दो समुदायों के बीच ये वहां पर टकराव हुआ। तो पटियाला की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर पुलिस बल की जो संख्या है वो भी वहां पर काफी बढ़ाई गई तनावपूर्ण हालात बनने के बाद। और ये दो समुदायों के बीच टकराव, और ऐसे में वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया प्रदर्शनकारियों ने। तो ये हिंसक झड़प हुई है दो गुटों के बीच। खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च को लेकर ये वहां पर हालात तनावपूर्ण बन गए। तो पटियाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कुछ कट्टरवादी जो सिख संगठन हैं, जो कि खालिस्तान के समर्थक हैं, वो सड़कों पर आए। ये शिवसेना का मार्च था, खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च, और उसी को लेकर ये दो गुटों के बीच टकराव। खालिस्तान के समर्थन में जो नारेबाजी हो रही थी, उसी के विरोध में ये शिव सैनिक भी सड़कों पर आए और दोनों गुटों के बीच ये वहां पर झड़प हुई, संघर्ष हुआ और इसने हिंसक रूप ले लिया। तो अलग अलग मार्च निकालने पर ये विवाद हुआ और इस विवाद ने इस रूप में आगे ये हिंसक हो गया। दो समुदायों के बीच ये संघर्ष की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। लंगर भवन के ऊपर से ये किस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी भी कई घायल हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और कोशिश करते हैं एक बार फिर से, हमारे सहयोगी रविंद्र हमें जानकारी दे रहे थे। रविंद्र, आपकी आवाज तब कट गई थी, लेकिन ये हालात वहां पर इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए? और ये जो मार्च निकाली जा रही थी, ये शुरुआत कहां से हुई इसकी? ये जो मार्च दोनों अलग अलग निकलने थे, पुलिस को पहले इसकी जानकारी थी, लेकिन जब वो मंदिर के एक दो समुदाय जो अलग अलग जो धर्मों को बिलोंग करते हैं, वो एक दूसरे समुदाय के धर्मस्थल के पास से जब निकलने लगे, तो वहां पे पहले तो उनके जो आशुतोष गौतम है, उनके नेता, उनके साथ जब इनके आपसी झगड़े हुए, उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई और जिसको लेके पुलिस आई बीच में, लेकिन टकराव को रोकने के लिए, लेकिन पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई और वहां पे नारे भी लगाए गए दोनों तरफ से। हालांकि जो फुआरा चौक जो पटियाला में जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, वहां पे जुलूस की शक्ल में ये लोग जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उनके पास अनुमति नहीं थी, जबकि अब दोनों संगठन ये दावे कर रहे हैं कि उनके पास उन्होंने जानकारी दी थी। और उसके बाद अभी जो ताजा जानकारी के अनुसार जो पुलिस पे पथराव हुआ है, उसपे 3-4 जवान घायल हो चुके हैं और पुलिस ने हवाई फायर किए हैं वहां पे। जी, हवाई फायरिंग भी वहां पर पुलिस को करनी पड़ी है, लेकिन अब हालात हम कह सकते हैं कि नियंत्रण में है? जी, अभी भी तनाव बना हुआ है। पुलिस भारी बल में वहां तैनात कर दी गई है ताकि और आगे ये झगड़ा या और टेंशन आगे ना बढ़े, लेकिन फिलहाल वहां पे आसपास की जगह पे भी तनाव बढ़ गया है और राजनीतिक पार्टियां भी प्रतिक्रिया अभी सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन विपक्ष जो है इसको लेके पंजाब की कानून व्यवस्था को लेके सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। जी, लेकिन पुलिस को क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब अब दोनों ही समुदाय इस तरह की मार्च वहां पर निकालने वाले थे तो हालात वहां पर बिगड़ जाएंगे? क्या इस बात का आभास नहीं था पुलिस को? ज्यादातर जब इस तरह के धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो पुलिस ज्यादातर साथ में ही होती है उनके, चाहे वो गिनती में कम हो या ज्यादा हो, जवान हमेशा साथ होते हैं। और दूसरा, जो इलाका है वहां पे ऑलरेडी जो उस इलाके में पुलिस तैनात रहती है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं थी कि ये आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन दोनों समुदाय के वापिस से अभी तो फिलहाल दोनों समुदाय के लोगों को उनके धार्मिक स्थलों पर भेज दिया गया है और पुलिस कोशिश जरूर कर रही है कि फिलहाल किसी तरीके से
स्थिति को संभाली जाए और शांति से इस मसले का अब हल निकाला जाए। लेकिन इससे पहले अभी जो कुछ जिस कारण तनाव हुआ है वहां पे उसके बाद 700 से ज्यादा, जो मेरी वहां पे बात हुई थी पुलिस ऑफिसर से, वो बता रहे हैं कि ये 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी अब तैनात कर दिए गए हैं। ये जरूर है कि ये सब कुछ पहले कर देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल के लिए पुलिस का कहना है कि वो स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हुए हैं। जी, तो रविंद्र सिंह रॉबिन ये जानकारी देते हुए कि किस तरह से वहां पर पुलिस को हालात नियंत्रण में करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है, लेकिन पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। 4 जवान वो बता रहे हैं जो इस पत्थरबाजी में घायल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं किस तरह से लंगर भवन के ऊपर चढ़कर वहां से ये पत्थर बरसाए गए हैं पुलिस पर, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और जो सड़क पर जिस तरह से परिस्थितियां वहां पर बिगड़ती चली गई, ये 2 गुट आपस में किस तरह से भिड़ गए और ये संघर्ष हुआ, टकराव हुआ। उसके बाद इस झड़प ने हिंसक रूप वहां पर ले लिया और बहुत बड़ी तादाद में, देखिए आप, ये जो वहां पर नारेबाजी करने के लिए सड़क पर उतरे थे वो भी काफी बड़ी तादाद में थे और इसका विरोध करने के लिए जो शिव सैनिक थे वो उनका विरोध करने के लिए वहां पर उनके बीच ये टकराव हुआ है। और अब इस वक्त वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। रविंद्र सिंह रॉबिन हमारे साथ हैं। रविंद्र सिंह रॉबिन, अब ये शिव सैनिक ही हैं जो ये मार्च निकाल रहे थे, जो खालिस्तान समर्थकों का वहां पर विरोध कर रहे थे, और ये दोनों एक ही वक्त पर क्या ये मार्च निकलनी थी? नहीं, ये पटियाला में जो शिवसेना द्वारा खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च जो निकाला जाना था और उधर जो सिख जथेबंदियां थी उनका लक्ष्य था। लेकिन जबकि दोनों जथेबंदियों का ये कहना है वो जो मार्च निकाल रहे थे उसके लिए उन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन ऐसा पुलिस का कहना है कि उनको परमिशन नहीं थी। लेकिन जो शिवसेना के खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च को लेके और उधर सिख फॉर जस्टिस के भी उनके भी 29 तारीख को जो खालिस्तान की स्थापना दिवस बनाने की घोषणा की थी उसके खिलाफ शिवसेना ने ये मार्च निकालने का ऐलान किया था। लेकिन ये मार्च कराए थे और उस वक्त जथेबंदियां, जो सिख जथेबंदियां हैं वो भी सामने आई, तो फिर टकराव की स्थिति बनी। जी, तो सिख फॉर जस्टिस के जो कन्वीनर हैं पनुन, उनकी ओर से खालिस्तान डे की घोषणा की गई थी और इसी के विरोध में रविंद्र सिंह रॉबिन बता रहे हैं कि शिव सैनिकों ने ये मार्च की घोषणा की और जब वो सड़कों पर उतरे तो जो दूसरा संगठन है, जो कट्टरपंथी सिंह संगठन है, जो कि समर्थन करता रहा है खालिस्तान का, वो भी सड़कों पर आ गए और इन 2 गुटों के बीच वहां पर ये संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष ने वहां पर हिंसक रूप ले लिया और हालात वहां पर इस कदर बिगड़ गए कि लंगर भवन के ऊपर चढ़कर वहां पर पुलिस पर भी ये पत्थर बरसाए गए। तो 4 जवान पुलिस के बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हुए हैं इस हिंसक झड़प में और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये वहां पर ये नारेबाजी हुई, जो कि समर्थक वहां पर पहुंचे थे खालिस्तान के समर्थन में जो नारेबाजी कर रहे थे। तो अलग अलग मार्च निकालने को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई।